अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा प्रीवियस लेक्चर इस क्वेश्चन पे जाके एंड हुआ था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे कुछ इक्वेशंस लिखी थी जिसमें बाज रिकरेंट रिलेशंस का जो ऑर्डर है वो n था, किसी का n स्क्वायर था, किसी का n log n था, n क्यूब था, n भी था, n स्क्वायर था। फिर इसके बाद मैंने आखिर में ये लिखी थी कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ओनली द डिफरेंट थिंग इज ये 2 है। अगर ये 2 ना हो तो इसका ऑर्डर जो है वो n होगा। लेकिन इस 2 की क्या मीनिंग्स हैं? इस 2 के मीनिंग्स ये हैं कि किसी भी क्वेश्चंस में रिकर्सिव कॉल जो है वो 2 टाइम हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्गोरिथम लिखता हूँ। हम टेस्ट लिख रहे थे, एल्गोरिथम है और उसके अंदर हम कोई इंटीजर पास करते हैं n, और हमारे पास यहाँ पे था कि if n is greater than 0, तो फॉर एग्जांपल हम सी आउट n करा लेते हैं, और एल्स के अंदर हम क्या करते थे, हम लिखते थे टेस्ट n-1, और इसको रिकर्सिव कॉल या रिकरेंट रिलेशन जो है वो 2 टाइम आ जाता था। तो जब इस तरह की क्वेश्चंस होगी, इस तरह की कोई फंक्शन होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा कि हर दफा 2 टाइम जो है वो आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो इसको दोनों वे से सॉल्व किया जा सकता है। इसको आप ट्री से कर सकते हैं या आप रिकरेंट रिलेशन से कर सकते हैं, जिसको इंडक्शन मेथड भी कहते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ट्री के साथ करते हैं तो ट्री के साथ इट्स लाइकली टू बी दिस कि आपके पास ये tn फंक्शन है। आपके पास जब फंक्शन ये सॉल्व करते हैं तो इसकी जो है ये n प्रिंट होता है, तो ये 1 टाइम चलता है, तो ये आपके पास 1 टाइम आ जाएगा। और अलोंग विद दैट फिर क्या होता है कि 2 टाइम इसकी कॉल होती है n-1, और फिर tn-1। फिर इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो इसके भी फिर इसी तरह से इसको 1 प्रिंट हो जाएगा, जो भी n प्रिंट होना हुआ एक टाइम चलेगा। ये tn-2 और फिर tn-2। इसको चलाएंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर tn-2 और tn-2। ये हमारे पास आता है एंड सो ऑन। जब इसको चलाएंगे तो फिर ये इसी तरह से 1 और tn-3, tn-3 फिर आ जाएगा। तो इस ओकेशंस को अगर आप देखें तो आपको अगर इसको बनाना हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहली कॉल के अंदर क्या हो रहा है। मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 tn-1, ये वाली बन गई है। इसी तरह मैं प्लस फिर करता हूँ तो आगे कितना आएगा जरा मुझे बताइएगा आप। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 4
टी एन माइनस 2 प्लस 2, ये मुझे उसको बताइए कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं? ये वाली इसी तरह से अगर मैं इस सारी को लिखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 8 n माइनस 3 टी एन माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि हर एक के साथ एक वन यहाँ निकलेगा, एक वन यहाँ निकलेगा, एक वन यहाँ निकलेगा, एक वन यहाँ निकलेगा, और फिर ये 8 होंगे एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके ये रेकरेंट रिलेशंस को छोड़ दूं, ये वाले को, और इस बाकी क्वेश्चंस को लिखना चाहूँ ये वाली, तो आप ये देखें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से देखें तो ये 4 आ रहा है, 2 रेज की पावर 2 आ गया। इसका मतलब है ये इसी तरह चलते जाएंगे, ये 2 रेज की पावर 3 आ जाएगा एंड आखिर में 2 रेज की पावर k। ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अगर आप इसकी क्वेश्चंस को लिखें तो ये लाइकली टू बी जैसे क्वेश्चन बनती है कि जिसमें आप लिखते होते हैं कि ये सीरीज है, मुझे सीरीज का नाम भी भूला हुआ है, कि ए आर के या ए आर एन लिखा होता था किसी जमाने में, ए आर सॉरी आर यहाँ पे आएगा, आर के प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। यहाँ पे आर आपका 2 है क्योंकि सीरीज 2 की है। ए आपका अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट होता, इनके साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट लगा होता तो वो होता है, यहाँ पे सबके साथ 1 ही होगा, यहाँ पे हर एक के साथ 1 ही है, तो ये बनता है 1 इंटू 2 रेज की पावर के प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये k, और ये लूप टर्मिनेट कब होनी है, जब k इज इक्वल टू, जब आपका k इज इक्वल टू n हो जाना है, तो आप k को n भी कर सकते हैं, 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, या आप इसको 2 रेज की पावर सिंपल ई n लिख सकते हैं। तो यही आपकी कॉस्ट है, वो 2 रेज की पावर n, ये आपकी कॉस्ट है। जी यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन हो, इस ट्री के अंदर, ट्रेसिंग ट्री के अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। बेटा जी कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके सर ये लास्ट से एक दफा रिपीट करिएगा, नेट लैग कर गया था। लास्ट से ये सीरीज वाला Yes. आप इसको Yes, आप sir, जी। हाँ ठीक है, इसको लिखना शुरू करें। तो इन एक्चुअली ये मैंने वैसे पूरी सीरीज लिख दी है, पूरी सीरीज ना भी लिखते तो हमने सिर्फ इसकी कॉस्ट लिखनी थी। कॉस्ट ये होता है कि हर आइटरेशन के अंदर आप कॉस्ट देखते हैं। इसके अंदर कॉस्ट जब भी हम ट्रेसिंग ट्री के अंदर देखते हैं ना, तो हम रिकर्सिव फंक्शन को नहीं करते बल्कि नंबर ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हम ये देखें यहाँ पे ये एक दफा एक लाइन ने 1 प्रिंट किया था, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर 2 दफा वही लाइन प्रिंट हुई है काउंट वाली, ये और ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो पहली दफा मैंने ये 1 लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखूंगा तो 1 1 1 वही लाइन जो है वो 4 टाइम प्रिंट हुई है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 रेज की पावर 2।
इस तरह अगर मैं नीचे जाता जाऊं तो ये 2 रेज की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, जब मैं Tn-3 के साथ काम करूंगा। इस तरह ये सीरीज 2 रेज की पावर k तक चली गई। अब ये मेरे पास सीरीज है। इस सीरीज को अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की, k इज इक्वल टू n, तो मेरे पास 2 रेज की पावर n आ गया। तो ये ही मेरी कॉस्ट है। ओके या नॉट ओके? सर ठीक हो गया। ओके चले मैं इसको दूसरे जो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है उस मेथड से सॉल्व करता हूँ। हम इसको यहाँ पे अगर इसका रेकरेंट रिलेशन लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते थे कि Tn इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, इफ n इज, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया था, n इज, क्या लिखेंगे यहाँ, इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 0 था यहाँ पे। इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 0, या लेस देन कर लें इक्वल टू 0, 1 थी, और अदरवाइज 2t n-1 था इफ n इज ग्रेटर देन 0। ये थी। इसको अगर मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, t n इज इक्वल टू 2t n-1 प्लस 1। अब अगर मैं इसको 2t n-2 के लिए चलाऊं तो मुझे कैसे लिखना होगा इसको? ये 2 इसी तरह रह जाएगा ये। अब Tn-1 की जगह पे मैंने 2n-2 के लिए चलाना है, तो Tn-2 की जगह पे आ जाएगा 2Tn-2 और ये प्लस 1 आ गया, प्लस 1 ये। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको इस तरह से, 2Tn-2, ये 2 इससे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं इस जगह पे n-3 की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा 2 इसी तरह से बाहर आ जाएगा, और अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2Tn-3, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा 2 रेज की पावर 2, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी होगा। तो बाहर ये 2 रेज की पावर 2 कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन कह रहे हैं कि 2n-3 प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया बाहर वाला, और ये 1 आ गया। इसको मैं अगर लिखूं फाइनल करके तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 रेज की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई होगा, और n-3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस आ जाएगा 2 रेज की पावर 2 प्लस, इसको कह सकते हैं 2 रेज की पावर 1 प्लस 1। ये इक्वेशन इसी तरह से चलती जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2 रेज की पावर k इंटू Tn-k, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगी 2 रेज की पावर k-1 प्लस 2 रेज की पावर k-2 एंड सो ऑन चलती जाएगी, 2 रेज की पावर 1 और 1। ओके, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि ये, फिर आप एक अजम्पशन लेते हैं कि आपका n-k जो है वो इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू के, जहाँ पे आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है n इज इक्वल टू के, और आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 2 रेज की पावर n इंटू टी n माइनस n 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k की वैल्यू आप रखते हैं 2n माइनस 1 एंड सो ऑन 2 इंटू 1। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपकी वैल्यू है ये 1 के बराबर होती है, ये एक दफ़ा चलती है, इसकी कॉस्ट 1 है, तो आपके पास टोटल क्वेश्चन ये रह जाती है। तो आप इसको जो है वो इसको अगर देखें तो ये आपके पास उसी क्वेश्चन में पुट करें जिसमें आपने पहले किया था, सेम वही क्वेश्चन है, तो आपके पास आंसर जो है वो उसी तरह से 2 रेज की पावर n आ जाएगा। ये आपकी कॉस्ट है। जी, कोई इसमें मसला है तो बताएं। कोई तो बोल दे, आज तो स्टूडेंट भी ज्यादा हैं। नहीं सर, नहीं कोई मसला। ओके, अब मैं इसको समराइज करके लिखता हूँ कि मेरे पास जितनी अभी तक टोटल जो क्वेश्चंस आई हैं उसमें था कि हमारे पास एक क्वेश्चन थी टी ऑफ एन, जो अभी तक हमने की हैं टी एन माइनस 1 प्लस 1, इसकी कॉस्ट क्या थी बताइएगा मुझे। एन थी, ठीक है, हाँ यस, ओके। इसके बाद हमने एक की थी टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस एन, इसकी कॉस्ट क्या थी, क्या थी? एन, जी एन स्क्वायर थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके बाद हमने एक किया था कि टी एन माइनस 1 प्लस लॉग एन, इसकी क्या कॉस्ट थी? क्या थी? एन लॉग एन, ये सारा पीछे हम करके आए हुए हैं, हमने सबको निकाला हुआ है इसको। इसी तरह हमारे पास एक थी, हमें अभी हमने किया है कि 2 टी एन माइनस 1 प्लस 1, इसकी कॉस्ट क्या है? अभी निकाली है हमने, 2 की पावर एन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 टाइम रिकर्सिव कॉल होती, इसमें 2 टाइम हो रही थी, तो ये 3tn माइनस 1 प्लस 1 हो जाना था। तो कॉस्ट फिर ये बननी थी 3 रेज की पावर n, ओके। इसी तरह से अगर ये होता है 2t n माइनस 1 प्लस n, 1 की जगह पे n होता, तो फिर क्या होती? फिर होनी थी n इंटू 2 रेज की पावर n। ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने सॉल्व की हैं डिफरेंट वैरायटीज, सारे डिक्रीजिंग फंक्शन थे कि n से 1 की तरफ आ रहे थे, और हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। तो इनकी जो जनरल इक्वेशंस है, इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि t ऑफ n इज इक्वल टू a t n माइनस b प्लस f ऑफ n।
ए हमारे पास कोफिशिएंट है कि ये हमारे पास सपोज ये ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पे ए नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। बी हमारा वो डिक्रीजिंग वैल्यू है जो कि -1 -1 -1 है, और हमारा ये एफ ऑफ एन है, ये 1 भी हो सकता है, ये n भी हो सकता है, ये log n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास टोटल इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में ये है। अब यहां पे आप गौर करें कि अगर आपके पास इफ a इज इक्वल टू 1 हो तो हमारा फंक्शन क्या है? ठीक है जी, क्या है हमारा फंक्शन? क्या है? कहीं ये तो नहीं बनता n इंटू एफ ऑफ n? कि आप देखें कि यहाँ पे पहली क्वेश्चन के अंदर आपका n जो है वो 1 है, यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ n 1 है और साथ 1 है, n है, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n आ जाना था। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे रखें एफ ऑफ n की वैल्यू तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जाना था। यहाँ पे एफ ऑफ n की वैल्यू रखें log n है तो साथ n मल्टीप्लाई हो जाना था। ये उस सूरत में है जब आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये इतनी जगह को बड़े अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, ये पहली 3 क्वेश्चन को, कि अगर आपका a जो है वो 1 है। बाज जगह पे इसको इस तरह से भी लिखा होता है इसी को कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ n इज इक्वल टू n की पावर k। इस तरह से भी लिखा होता है और फिर यहाँ पे आगे लिखा होता है देन आप यहाँ पे कह देंगे कि b, सॉरी, इसको आप कह देंगे कि आप इसको फिर इसकी कॉस्ट जो है वो n k प्लस 1 कर देंगे। ये ऑलमोस्ट यही चीज है, ये और ये चीज आपस में बराबर है। ये बराबर किस तरह है? यहाँ पे n की पावर है 0 तो इस वजह से 1 है, यहाँ पे n की पावर है 1 तो आप उसमें 1 का इजाफा कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी n इंटू के प्लस 1 है, यहाँ पे n साथ लगा देंगे। ये आप यही फंक्शन चले याद रख लें, ये ज्यादा इजी और कंफर्टेबल है कि आप अगर आपका a 1 है तो आपके पास ये होगा। अच्छा, अगर आपके पास ये आता है कि इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो फिर क्या होगा? फिर आपका फंक्शन क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा? पहले तो हमने किया, ओके जी बताएं कि इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो क्या बनेगा? n की पावर k इंटू a n। क्या ये ठीक है? यहां पे देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे n की पावर 0 है, ठीक है, n की पावर 0 आ गया इंटू 2 रेज की पावर n, तो ये टोटल 2 रेज की पावर n ही बनता है। यहाँ पे भी n की पावर 0 है और यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू 3 है तो 3 की पावर n बन जाएगा। यहाँ पे ये देखें n की पावर 1 है, n की पावर 1 है इंटू 2 रेज की पावर 2n। जी आप इससे मुतमिन है कि इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा ऑर्डर फिर इस तरह से लिखा जाएगा। यस सर। ओके, अच्छा अगर इसमें थोड़ा सा है था कि अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n-2 होता
तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनता? तो फिर आपका ये फॉर्मूला जो है वो ये बन जाना था, ओ एन इंटू 2n/2। ये ऑर्डर ये बन जाना था। ये मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे n/b था, ये b था ना हमारे पास, पहले b 1 था, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता था। अब मैंने b को 2 कर दिया, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। ओके, ठीक है। इसको बाज जगह पे इस तरह से भी लिखा होता है, f(n) इंटू a⁴n/k। ये ऑर्डर, ये और ये फॉर्मूला दोनों सेम, ठीक है। दो केस हो गए कि a इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 1। अब थर्ड केस है कि इफ a इज लेस देन 0, पहले सॉरी a इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 1, और अब a इज लेस देन 1, सॉरी 1 से कंपेयर कर रहे हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं। a इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1। अगर ये है तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपका a जो है वो लेस देन 1 है, यहाँ पे 2 की बजाय 1/2 होता, तो आपका जो ऑर्डर होना था वो हमेशा n⁴k ही होना था। या इसको इस तरह से भी लिखा होता है f(n), कि जो आपकी ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यूज ये फिर यही रहेंगी। अगर यहाँ पे 0.5 है, 0.2 है, वट एवर, यहाँ पे 1 से कम कोई चीज लगी हुई है, तो आपका फिर ऑर्डर एज इट इज रहेगा। तो ये तीन केस हैं। ए आपका कोफिशिएंट है, बी आपकी वो चीज है जो माइनस हो रही है, और के आपकी जो एक्स्ट्रा टर्म है जो साथ अरे के प्लस हो रही है, उसकी पावर है, पावर ऑफ एक्स्ट्रा टर्म्स है इन द फॉर्म ऑफ एन। तो अगर इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई रेकरेंट रिलेशन है, तो आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके भी आप किसी का ऑर्डर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उसको ट्रेसिंग ट्री ना चलाएं, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ना फॉलो करें, तो आप एक जनरलाइज एक पेट फॉर्मूला से ये चीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके Yes. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है। यस सर। यस सर कंफ्यूजन है या नहीं है? नो सर। ओके, तो इस चीज को जो मैंने ये तीन कंडीशंस लिखी हैं कि नो सर नहीं। ओके, इफ a इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1, अगर ये तीनों कंडीशंस मैं इकट्ठी करके लिख दूं तो ये क्या होता है? क्या होता है? ये पढ़ा हुआ होगा आपने, किसी ने तो पढ़ा होगा। 14 लोग हैं आप, 13 लोग हैं। मास्टर थ्योरम। Yes, this is called master theorem. These are the formulas of the master theorems. कि आप मास्टर थ्योरम से भी किसी का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अप टिल नाउ मैंने कोई कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन जो है या कुछ फॉर लूप्स जो है वो आपको करा दी हैं, और डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर तीनों चीजें हो गई हैं, ट्रेसिंग ट्री हो गया है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया है, और मास्टर थ्योरम्स हो गया, जिसके थ्रू आप किसी जगह पे आप किसी भी एल्गोरिथम का जो है वो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। चलें, अब मैं आपको कुछ देता हूं कि आप इसका मुझे ऑर्डर बताएं क्या है। t of n is equal to 3t(n−1 + 1) कैलकुलेट करेंगे थ्रू मास्टर थ्योरम।
ए क्या है? 3। बी क्या है? 1 1। और के क्या है? 1 0। n की पावर 0, yes n की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, के 0 है यानी कि पावर 0 है, ये वाला के आ रहा था। तो इसको आप किस जगह पुट करेंगे? अब आपके पास कौन सी कंडीशन है? आपके पास a इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है आपके पास। a3 है, सॉरी a इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाली कंडीशन है, उसमें फॉर्मूला क्या था? n रेज की पावर सर के बी या की वैल्यू 1 कौन से ली? आपकी आवाज कट गई बेटा जी। सर बी की वैल्यू 1 कौन से ली है? ये वाली जो डिक्रीजिंग वैल्यू है, ये भी है, ये ए है, और ये है के यहां से आना है। ये वैल्यू कहां से आई है? इन द फॉर्म ऑफ एन रेज की पावर के। एन रेज की पावर 0 रखेंगे तो तब 1 आएगा मेरे पास। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें। एन रेज की पावर 0 तो 1 ही रहना है। ए क्या था? सॉरी 3। और सॉरी क्या था? ए 3 था, और एन कितना था? yes एन तो वैसे ही है, और बी 1 है, तो 3 रेज की पावर एन। ये आपके पास। चलिए इसकी निकालें जरा। टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 टी एन माइनस 1 प्लस एन। चलिए जी निकालें इसको, पेपर पे निकाल लें। sir n2 की पावर n एन 2 की पावर एन। चलिए देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला ऊपर वाला है, एन की पावर के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए कितना है? 2 एन ओवर बी, यस, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन टू एन। चलें इसका क्या होगा? 2n-2, 2t n-2 प्लस 1, इसको निकालें। टू एन बाई टू इसकी 2 की पावर n/2, यस। लेकिन जब आप ऑर्डर निकालते हैं तो डिवीजन, ये जो कांस्टेंट है, ये मैटर नहीं करते। आप इसको वैसे, अगर कोई ऑर्डर आपसे पूछेगा तो आप 2 रेज की पावर n नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली यही बनता है आपके पास। ये थी यहाँ पे ऑर्डर, ये एग्जैक्टली यही है, लेकिन इन जनरलाइज फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट डजंट मैटर। ओके, यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो माइनस के साथ लिखा है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जो कि इससे कुछ डिवीजन के साथ डिक्रीज हो रही। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है दैट इज टेस्ट। इफ n is greater than 1 to see out n, otherwise else test
n/2। अब मैं क्रॉड डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्कीम चेंज हो गई है। पहले -1 हो रहा था, अब ये डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो आप इसको भी इसी तरीके से जो है वो दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको रेकरेंट रिलेशन से भी कर सकते हैं और आप ट्रेसिंग ट्री से कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? टी ऑफ, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, टी ऑफ, जी बताएं मुझे क्या लिखूं। एक लाइन प्रिंट हो रही है। n/2 जी n/2 आ गया। n/1 यहाँ पे t n बाई कितना आ जाएगा? n/4 2 रेज की पावर 2 का लें। इसको करेंगे आप 1, इसके बाद 4 के बाद 8 आ जाएगा, 2 रेज की पावर 3 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा किसी भी 2n/2 के तक। अब ये 2n/k क्या चीज है? ये कहाँ पे जाके स्टॉप होना था? जब ये 1 के बराबर आ जाता तभी ये लूप फॉल्स होनी है ना। ओके, ये फॉल्स होनी है तभी ये वाले चलना है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये n/2k इज इक्वल टू 1। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2k, या आप ये भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू log n। सॉरी, आप इसको इस तरह ना लिखें, सॉरी, k इज इक्वल टू log n, ठीक है। ये वाला अब ये चलता चलता इतनी दफा चलेगा जब इसकी वैल्यू log n हो जाएगी। तो आप यहाँ से ये log n निकाल सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, आप इसको किसी रेकरेंट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। मैं उससे भी निकाल देता हूँ। आपका रेकरेंट रिलेशन बनता है Tn इज इक्वल टू Tn is equal to 1 into Tn over 2 plus 1। अगली कंडीशंस में नहीं लिख रहा, if n is greater than 1 or less than 1 दोनों आ जाएंगे।